हेलो एंड वेलकम बैक टू डेटलॉजी। दिस इज numpy इन वन शॉट। आप सब सोच रहे होंगे मैंने पहले पाइथन के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाया, बिकॉज पाइथन के ऊपर आप यूट्यूब पे देखोगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लाइक सो बी सी ए बी एस सी सी ए सबके लिए नॉर्मल है। बट numpy की बात की जाए तो वो लाइब्रेरीज है। numpy पैंडा साइकिल लाइब्रेरीज है जो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में काम आती है। सो उसके ऊपर वीडियोस बहुत कम है, सो इसलिए हम जो है पहले numpy इन वन शॉट उसको शुरू कर रहे हैं। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का तरीका क्या होता है, इंपोर्ट numpy एस एनपी। एनपी हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया, बेसिक एरे क्रिएशन। एरे कैसे क्रिएट होता है, कुछ नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, नॉर्मली लिख के दिखाता हूँ आपको। आप लिखोगे एनपी, बिकॉज एनपी हमने numpy इधर लिया, डॉट एरे। ठीक है, अब एक लिस्ट पास कर दो, इसको लिस्ट नहीं बता, लिस्ट 1 2 3 पास कर दिया। अब इसको रन किया तो क्या आ गया, एरे, एक एरे क्रिएट हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब एरे जनरेट कैसे करेंगे, ये तो हमें नॉर्मली मैनुअली डाल रहे हैं। एरे जनरेट करें तो वो कैसे करेंगे, ये इसमें 3 चीज़ें, दैट इज लिनस्पेस, ए रेंज और वंस। लिनस्पेस क्या होता है, इसको रन करो, क्या आया, क्या किया इसने, 0 0 2.5 5.7 एंड 10 इसका मतलब क्या है, नॉर्मली आते हैं। ठीक है, ये ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है 10। इसके बीच में तुम 5 भाग करो, अगर इसको डिवाइड बाय 5 किया तो क्या निकलेगा, 0, फिर 2.5, फिर 5, 7.5 एंड 10। ये 5 पार्ट में 10 को हमने डिवाइड कर दिया, बस यही है। इसमें अगर हमने होता है 0 20 होता और इसमें हम 10 करते तो ये 10 पार्ट में डिवाइड करता है इसको। रन करके देखते हैं कैसा रन करेगा, इसको हटाओ। इसको करते हैं 10, सपोज सेम करेंगे यहाँ पे np डॉट लिन स्पेस लीनियर स्पेस इंटू 0 10, साथ में रन करते रहो इंटू 10, सब स्टार्टिंग 0 एंडिंग 10 और 10 पार्ट में। तो ये क्या निकलेगा, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 8 लिया एंड 10 लिया। ओके गुड। अभी सेम आते ये ए रेंज। अगर रेंज किसने पढ़ा हो तो रेंज होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब 0 से लेके 10 तक हमें जाना है। बट ये बावजूद क्या बता रहा मैं कि 2 स्पेस छोड़ते हो, मतलब 0 2 4 6 8। चेक करते हैं क्या रन करेगा, सेम दिया। यहाँ पे क्या बोला, ये आपका 0 जो है स्टार्टिंग पॉइंट बोला हुआ है, 10 जो है वो एंड पॉइंट होना चाहिए और उसके बीच में स्टेप कितने होने चाहिए, वो 2 है। इस तरह आप एरे बना सकते हो, ये ए रेंज। ठीक है, कोई इसको अरेंज पढ़ता है बट अरेंज नहीं है, इट इज ए रेंज। अब ये क्या हो गया, एन पी डॉट वंस 3,3। ये क्या बोल रहा है कि 3,3 का एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स तो पता हो, मैट्रिक्स रो कॉलम्स, बट उसमें सारे वंस होने चाहिए। रन करते हैं, इसने 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया, इसमें सारे वंस है। अब अगर 0 लेना, 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। ए आर इज इक्वल्स टू एन पी डॉट जीरोस, सारे जीरोज आ गए। ठीक है, तो अभी आते हैं रैंडम पे, रैंडम जनरेशन। रैंडमली एरेस कैसे जनरेट करते हैं, उसके 3 तरीके हैं। तरीका एक ही है, रैंडम फंक्शन के अंडर ये सारे, बट रैंडम फंक्शन के अंदर 3 तरीके, एक रैंड, एक रैंड एन एंड तीसरा है रैंड इंट। रैंड एन जो है वो 0 से 1 के बीच में वैल्यूज देता है। ठीक है, अगर हमने इसमें जैसे इसमें 5 लिखा है तो ये 5 वैल्यूज लेगा, बट 0 से 1 के बीच में। और इसका सबका मीन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 होता है। ठीक है, रैंड एन जो है वो कोई भी वैल्यू लेगा, बट इसका जो ये रेंज, सॉरी मीन, वो 0 के इक्वल होगा। और रैंड इंट जो है वो इंटीजर वैल्यूज लेगा।
ठीक है। तो उसको पहले मिटाते और चेक करते फिजिकली कि जो मैंने ज्ञान बांटा वो सही है या नहीं है। इसको मिटाओ 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 मिटाओ। ठीक है, तो आते हैं इस पर। अब मैं सपोज पास करता हूँ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड और 10। ठीक है, इसको करते हैं हम एरे ए आर आर अंडर स्कोर इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये होगा ये। अब इसमें प्रिंट ARR अंडर स्कोर डॉट मीन 0.5 से। ठीक है, 0.5 की लेकर ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा हमेशा, मैं एग्जाम उसके आसपास ही। अब उसी तरह इसको पास करते हैं, इसका मीन निकालते हैं 0.5 है। अब ये अगर रैंड एन जैसे पास किया हमने, तो ये मैंने क्या पास किया 4,4, मतलब मैंने बोला मैट्रिक्स फॉर्म में करूँगा तो 4 रोज 4 कॉलम होनी चाहिए। अगर मैं इसी में अगर इसको ऐसे करूँ, ये मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया, तो ये 4 करने पे क्या हो गया, इसने 4 वैल्यूज दे दी, बट सबका मीन जो है वही ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। चेक करते हैं, कभी मैंने बस पढ़ा है, मैंने भी चेक नहीं किया कभी कि ये होता ही नहीं होता। 0.6 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल 0 के आसपास निकल रहा है। 0.1, एक सेकंड ना, अगेन मैंने भी कहीं पढ़ा था यार, जो चेक करते हैं चैट जीपीटी पे। मीन वैल्यूज ऑफ रैंड एन एंड रैंड एन। एनपीआर रैंड एन डिस्ट्रीब्यूशन में 0 to 1 मीन एक्सपेक्टेड 0.5 होता है, और रैंड एन का मीन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 के आसपास रहेगा, ये रहेगा। जैसे इसमें जनरेट किया रैंडम रैंड एन, मीन 0.5 के आसपास निकला, ये 0.01 के आसपास निकला, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना होता है, आसपास इसके आसपास निकलता है। ठीक है, ये सेम यहाँ पर है। तो ठीक है, छोड़ो, अब आते हैं रैंड इंट पे। रैंड इंट क्या करते हैं, इंट मतलब इंटीजर वैल्यूज। मैंने क्या बोला, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेके 100 तक। अगेन साइज जो है ये थर्ड कॉलम कॉमा जो है साइज बताता है। फर्स्ट कॉमा बता रहा है कि कहाँ शुरू करना है, बता रहा है कहाँ पे एंड करना है। 100 कभी नहीं होगा इसमें। ठीक है, साइज जो है वो 10x10 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये ऐसे दे दिया। अब सपोज मैं इसे पास करता हूँ ऐसे, ARR सॉरी ARR छोड़, NP डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट नॉर्मल पास करते हैं, इसको छोड़ते हैं 1,100। तो क्या देगा, एक रैंडम इंटीजर दिया इसने 100 तक, इसमें मैंने साइज नहीं बताया। मतलब अगर आप नॉर्मल पास करोगे तो नॉर्मल इंटीजर दे देगा। आपको 1 पास करो तो सिर्फ एक वैल्यू लेगा, 0 दिया, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। अगर मैं 100 पास करूँ तो 21, अगर मैं 1000 पास करूँ तो यूज लेके 1000 तक कुछ भी दे देगा। मतलब इनिशियल और 0 मान रहे हैं, हम कुछ नहीं पास करें तो इनिशियल 0 से 0, ए मान रहे हैं। अगर हम उसको पास कर दे रहे हैं कि 1, इससे होना चाहिए, तो ये कभी 0 नहीं देगा। अगर मैं इसमें पास कर दूँ ये 999, 100, तो हमेशा 99 देगा, बिकॉज अगर जब हम कुछ पास नहीं करें तो वो 0 मान रहा है उस चीज़ को। ओके गुड। ना उसका शेप चेक करना है तो सिंपल है, ARR शेप, ये शेप दे दिया 10x10 मैट्रिक्स है। ना ऑपरेशन ऑन एरे हमने कर लिया कि एरे जनरेट कैसे करते हैं। अब एरे जनरेट कर दिया, उसके वो ऑपरेशंस कैसे, मतलब प्लस माइनस मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ये सब। तो सिंपल है, एरे लिया, डॉट मीन डाला, मिनिमम मीन देगा, मिनिमम देगा। सम किया तो ये पूरा सम दे देगा, इसके कितने कितने सम थे दे देगा। मैक्स किया तो मैक्स वैल्यू दे देगा। मीन दिया तो ये मीन दे देगा। स्टैंडर्ड डिवीजन STD स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया। ये सिंपल इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर हम सम करना है तो दो एरे को प्लस करके ऐड कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं है।
ये एक डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, 11th में सीखा होगा। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते थे, एक को रखते थे और दूसरे को ट्रांसपोज निकालते, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। तो कुछ नहीं करना है, ए आर आर डॉट डॉट और दूसरा एरे डाल दो, ये दे देगा। आप उसको अगर चेंज करना चाहो तो क्या होगा, ए आर आर कुछ चेंज होगा? जिसको पता है उसको पता है, चेंज कुछ होना है नहीं, कुछ डॉट प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। ए आर आर 170। अब डिवाइड करना है एक एरे को दूसरे एरे से, जैसे ए 1 से 2 को 1 डिवाइड बाई 5 0.2 सही है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल ऑपरेशंस। नाउ रीशेपिंग वगैरह एरे को रीशेप करना, तो जैसे मैंने एक नॉर्मल एरे पास कर दिया, सिंगल एरे एन पी डॉट ए रेंज 0 से 20 पास किया, मतलब ऑब्वियसली वो स्टार्ट 0 से हो रहा है अपने आप मानते हुए, ठीक है। तो 20 पास करा तो 0 से लेकर 90 तक इसने वैल्यूज दी। अब इसको मुझे रीशेप करना है, तो रीशेप करने के लिए मैंने सब पास कर दिया इसमें 5,4। तो उसने क्या किया, मैंने एरे पास नहीं किया इसलिए पहला इसको पास नहीं किया, ये पुराना एरे ले था, ठीक है। अब ये पास हो जाएगा। तो ये क्या किया इसने, 5 रोज एंड 4 कॉलम कर दिया। अब इसी में अगर मैं पास कर देता 5,5, तो क्या लगता है ये पास होगा नहीं होगा? क्या बोलते हैं, वैल्यू एरर। कैनॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 इंटू 5,5। ये बोल रहा है कि जो आपका एरे है उसका 20 साइज है, उसमें 20 एंट्रीज है, और आप बोल रहे हो उसमें से 5,5 का मैट्रिक्स बनाने के लिए। 5,5 मतलब 5 रो 5 कॉलम, मतलब 5 इंटू 5 25 एंट्रीज आप बोल रहे हो, बट मुझे आपने जो एंट्रीज दी है वो 20 है, तो मैं नहीं बना सकता। तो इसमें क्या 2,10 बन सकता है? बन जाएगा। क्यों? बिकॉज 2 रोज एंड 10 कॉलम 20 एंड एरे भी 20 का, तो हो जा रहा है, ठीक है। इसमें रीशेप फंक्शन याद रखना चीज़ें, आप कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल शिफ्ट प्लस टैब पास करोगे तो भी हो जाता है, इसमें भी नहीं है। अब आते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पे। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैनुअली तो देख नहीं पाऊंगा, उसके लिए जो है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नाम की चीज़ होती है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। इसको 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 अपना ये हो जाएगा 20, ठीक है। 20 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 90। क्या बोल रहा हूँ यार, 0 शुरू होता तो 19 तक गया, ठीक है। तो कितने वैल्यूज हो गई, 20 वैल्यूज हो गई। सपोज मैंने बोला कि मुझे 1 से 5 तक का चाहिए, तो 1 से 5 तक जिसे पास किया इसको, तो इसने क्या किया, टना इसने क्या दिया मुझे, इसने दिया मुझे 1 दे दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। 4 कहाँ पे आता है, 4 आ रहा है 4th इंडेक्स पे। मतलब क्या है, अगर आप इंडेक्स में पास करते हो तो आपका जो फर्स्ट है जैसे 1, ये तो आपको मान रहा है कि 1 से शुरू कर रहा है ये, बट यहाँ पे जो है आपको एक ज़्यादा देना पड़ता है। अगर मुझे चाहिए 5 भी इंक्लूड चाहिए तो मुझे 1:6 पास करना होता। एरे एरे में 1:6 पास करता तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ये मिलता, ठीक है। गुड, मैं खुद को ही गुड बोल रहा हूँ। इसको रब भी तो करना मुश्किल है, इसको मौत आती है यार इसको मुझे, ठीक है। इसको हटा दो। मैं हटा इसलिए लगा बार वापस मैं करूँगा तो इसमें सेम आ जाएगा, इसको हटा दो। सो अच्छा मैंने इंडेक्सिंग पास किया ये 1,5, अगर इसमें पास करता मैं 0,5, तो मुझे 0 भी देता, 1 भी देता, 2 भी देता, 3 भी देता, 4 भी देता। मैं इसलिए पढ़ा रहा बिकॉज मैंने आपको पाइथन नहीं पढ़ा है, इसलिए इंडेक्सिंग भी मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, वरना पाइथन में आपको ये समझ में आ जाता है। अगर आपको पाइथन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं बना सकूँ। नाउ सिमिलरली अगर मुझे कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ ये है न्यू, बिकॉज आपको न्यू चीज़ बनाना पड़ता है। जैसे आपको मैंने इसमें इसे लिख दिया तो इसे सेव नहीं होगा जब तक मैं इसको एक वेरिएबल बनाऊंगा नहीं। मैं न्यू मैट्रिक्स ये पास कर दिया, अब इसे मैंने लिख दिया कि मुझे चाहिए, अब न्यू मैट्रिक्स लिख दिया, न्यू मैट्रिक्स का दिखता है न्यू
मैट्रिक्स। तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने इसे पास कर दिया कि न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, न्यू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एरे, नहीं एरे क्यों पास कर रहा हूँ मैं, न्यू मैट्रिक्स में से मेरे को चाहिए, ठीक है, टू, नहीं रो में चाहिए ना, तो रो में चाहिए, रो में ऐसे पास करता हूँ एंड कॉलम पास करता हूँ मैं 2, 4। तो इसने क्या किया, मुझे 2 रोज दे दिए, नहीं यार 2 से 4 तक। इसने क्या किया इसने, मैंने ये पास किया ना इनको, हाँ मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले इसमें न्यू मैट्रिक्स लिख दिया था यहाँ पे, तो उसने जो पुराना न्यू मैट्रिक्स फाइनल जो काम इसमें इस सेल में जो लिखते हैं लास्ट चीज़ वो उसी को पास करता है। अब मैंने इसमें लिखा न्यू मैट्रिक्स, मैंने क्या बोला कि इनिशियल रो जो है, ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है रो को बताता है, सेकेंड पार्ट जो है कॉलम को बताता है। तो मैंने बोला कि रो मुझे सारे चाहिए, अगर मैं कॉलम के बीच में कुछ भी नहीं लिखता हूँ मतलब मुझे फर्स्ट रो भी चाहिए सेकेंड रो भी चाहिए, ठीक है। तो रो सारे चाहिए मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड, बट कॉलम मुझे 2 से लेके 4 तक चाहिए, मतलब 0, 1, 2 ये चाहिए मुझे, ये चाहिए बट ये नहीं चाहिए। तो इसलिए इसने सिर्फ इतना सा पार्ट दिया मुझे 2, 3, 12, 13, बिकॉज मैंने रो बोला मुझे रो सारे चाहिए, कॉलम मुझे 2 से 4 तक चाहिए, लास्ट को काउंट नहीं करता वो, इसलिए उसने 2 या 3 दिया, तो मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। गुड। ना आते बूलियन इंडेक्सिंग होता है जो कि सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि मुझे कुछ पार्ट चाहिए, मुझे वो पार्ट चाहिए जिसमें ये एरे में वो सिर्फ चाहिए, वो एंट्रीज चाहिए जो डिवाइड बाई 2 होने के बाद मुझे 0 रिमाइंडर दे। ये मॉडलो का सिंबल होता है कि एरे मॉडलो 2 = 0, मतलब ऐसे वैल्यूज दो जो 2 से डिवाइड हो। तो इसको मैंने एक इसके अंदर पास कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो क्या किया इसने, वेट अ सेक, 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 कुछ तो किया इसने, मैंने कुछ तो गलत किया ऊपर। एरे को मैंने चेंज किया कहीं तो, कहीं तो मैंने एरे चेंज किया है, नहीं नहीं चेंज किया मैंने, उसने वही तो किया। ये एरे मैं सोचा बहुत छोटा एरे है, ये वाला एरे, इस एरे से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 2 करते हुए जितने वैल्यूज़ हैं उन सब का वैल्यूज़ बना दिया। तो इसने मुझे इस फॉर्मेट में दे दिया कि ये एक एरे बना दिया इसने, पूरा एक लिस्ट सिंगल लीनियर एरे बनाया इसने कि इतने इतने वैल्यूज़ हैं जो कि डिवाइड बाई 2 हो रहे हैं। अब इसमें छोटा एरे लेते हैं, सपोज ये वाला न्यू मैट्रिक्स है, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स पास करते हैं इसमें, सपोज नया कोड, न्यू कैप्स लगाना, न्यू मैट्रिक्स में से न्यू मैट्रिक्स मॉडलो, अब चेक करते हैं कि 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, 3 से देते हैं, न्यू मॉडल ऑफ 3 से सारे डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे वो पता नहीं, बट चेक करते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसने क्या दे दिया, 0 दिया, 0 से डिवाइड, 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 12 दिया, 15 दिया एंड 18 दिया, सही, ओके। इसको उसको बोलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग, जो कुछ नहीं है कि आपको आपको वो एंट्रीज डाल दो जो कुछ चाहिए उसमें, इसके अंदर मैंने बोला कि मुझे ये ट्रू है, ऐसी एंट्रीज दे दो, उसने वो दे दिया। अब 2 चीज़ सिंपल है, स्प्लिट स्टैकिंग, जो इतना काम नहीं आता मैं बट फिर भी सीख लो, वी स्टैक एंड कॉलम स्टैक। वी स्टैक क्या होता है, यहाँ पे एरे क्या था, पहले एरे चेक करते हैं, हमारे एरे 1 और 2 क्या थे, प्रिंट एरे 1 एंड प्रिंट एरे 2। एरे 1 और 2 क्या थे, एरे 1 था ये, एरे 2 था ये। अब मुझे इसको एक के ऊपर एक लाना है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि उसने दोनों को प्रिंट किया है, अब मुझे इसको एक में ही लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिकल स्टैकिंग करना पड़ेगा। तो वर्टिकल में कुछ नहीं है, np.vstack ब्रैकेट में ये पास कर दो एरे 1, 2,
तो ये क्या करेगा, ये इसको एक मैट्रिक्स बना देगा। क्या मैट्रिक्स बना दिया इसने, 2x4 का मैट्रिक्स बना दिया, वर्टिकली स्टैक कर दिया। फर्स्ट एरे को लिया, सेकेंड एरे को लिया, स्टैक कर दिया। उस तरह का हमें कॉलम स्टैक करना है कि ये इसको एक कॉलम बना दो, दूसरे को दूसरा कॉलम बना दो, तो कॉलम स्टैक करना पड़ेगा। सेम इसको एक कॉलम बनाया, इसको एक कॉलम बना दिया। ठीक है, सिंपल सा, कुछ काम का है नहीं ज़्यादा से, बट स्टिल बता दिया बिकॉज एग्जाम में या कहीं आपको कॉलेज में बताया गया, आपको नहीं समझा, फिर बोलोगे भाई तो पढ़ाता ही नहीं मेरे को, तो इसलिए। अब आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या करता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे पास किया, एरे एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 -4। अभी -4 को जो है मुझे पॉजिटिव करना है, तो कुछ नहीं करना है, एनपी डॉट एब्स और उसका एरे पास कर दो, दे दिया। सेम अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है इस पर, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, तो एनपी डॉट सिन एरे, एनपी डॉट कॉस एरे, सिंपल सिंपल सा। अब मुझे राउंड करना है कि इसका बहुत यूज़ होता है, इसका बहुत यूज़ होता है, आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिल गया, आपको राउंड करना है उसको, तो क्या करना है, एन पी डॉट राउंड, जो चीज़ है एन पी डॉट सीन मैंने पास कर दिया, मुझे मतलब मुझे साइन फंक्शन को राउंड करना है, कितने, 2 डेसिमल तक, ये डेसिमल, तो इसको पास किया तो क्या लेगा, एन पी डॉट राउंड 0.84 को 0.84 कर दिया इसने, 0.09 तो कर दिया 0.91, राउंडिंग अप कर दिया, 0.14 1 किया 14 एंड 0.756 को कर दिया 0.76। अब एक और चीज़, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये काम आता है, आपको लॉग फंक्शन लगाना है, किसी को फीचर को स्केलिंग करना है तो उस टाइम भी काम आता है। तो एन पी डॉट लॉग एब्स ऑफ एरे पास किया, तो इसने क्या किया, इस पर लॉग फंक्शन लगा दिया, ये एब्स एरे जो एरे था इसको मैंने एब्सोल्यूट लिया, इसको पॉजिटिव किया सबको, और इन फंक्शन इस पर इसने लॉग लगा दिया, इसलिए 1 का लॉग क्या आ गया, 0 आ गया, 2 का 0.69। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ई लेता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और इसका ये क्या था, ई एक्स पी, ये एक्सपोनेंशियली रेज किया, मतलब मैंने इसमें क्या किया, ई को, ये ई है, सपोज मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ बट स्टिल, ई एक्स पी मतलब क्या होता है, ई, मैंने क्या बोला कि ई एक्स पी ऑफ एरे मतलब E1 E2 E3 एंड E4, ये प्रिंट कर दो। ठीक है, सो दिस वॉज इट, इससे ज़्यादा आपको नंपाई काम नहीं आएगा ना, काम तो बहुत आना है, बट ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता नहीं, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, इसके फंक्शंस कौन से हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, मिन कैसे निकालना है, मैक्स कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करनी है, फास्ट करनी है, राउंड अब नॉर्मल आप राउंड अप चलो तो कैसे करोगे पता नहीं, क्या फंक्शन लगाओगे, बट नंपाई इसको फास्ट करता है, लॉग फंक्शन करना, फीचर स्केलिंग करना, इन सब में बहुत काम आता है। एब्सोल्यूट चीज़ निकालना, कभी किसी दो फीचर को आप मल्टीप्लाई माइनस या प्लस कर रहे हो, उसके टाइम पर जो है आप एब्सोल्यूट फंक्शन निकालोगे, ताकि बिकॉज आपको नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए, आपको आप सपोज एज निकालो किसी दो फीचर से, आपका एज नेगेटिव आ रहा है तो उसका सेंस नहीं बनता, तो उस टाइम पे आप एप्स यूज़ कर लोगे तो आपको क्या सारी चीज़ें पॉसिबल देगा। तो इन सब चीज़ में नंपाई का काम बहुत कुछ आता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे दैट वुड बी पैंडास, लाइन वाइज देखा जाए तो, पर अगर आपको पाइथन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड कल तक मेरा जो है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2 आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।